जय श्री महाकाल हरिहर। द पावर ऑफ एवरी ह्यूमन इंटेलिजेंस। हर मानव की जो बुद्धि की जो ताकत है उसके परफॉर्मेंस में दिखती है, उसके एफिशिएंसी में दिखती है, उसके इंटेंसिटी में दिखती है। वो कब दिखती है? जब उस टाइप की वो सेवा प्रदान करता है, ठीक, सेवा का निर्वाह करता है। और इसी प्रकार की हमने क्रिएशन करे हैं, इनोवेशन किए हैं और इन्वेंशन किए हैं। तो ये बोला जा रहा है हमने जो भी आज तक इन्वेंट किया है, हमने कौन सी बुद्धि के साथ इन्वेंशन किया? विकृत बुद्धि के साथ कि जागृत बुद्धि के साथ? यदि विकृत बुद्धि है तो अनकॉन्शियस इंटेलिजेंस है हमारे, और इंटेलिजेंस अनकॉन्शियस होने के कारण ही ये है कि इसलिए हमने एआई डेवलप कर दिया। एआई इसलिए डेवलप किया क्योंकि एनआई डेवलप नहीं हो पाया। जो हमारी प्राकृतिक बुद्धि थी वो जागृत नहीं हुई, इसलिए हमने एआई बनाना पड़ा कि कोई तो हमारा फॉलो करे, कोई तो हमें सुने। तो क्योंकि नेचुरल इंटेलिजेंस हमारा सुन नहीं रहा एक दूसरे का, तो इसलिए एआई का इन्वेंशन किया। एआई एक ऐसा इन्वेंशन है जो हमारी बात सुनेगा और हम जैसा बोलेंगे वो वैसा बोलेगा, ठीक, वैसे के वैसा कॉपी करेगा और हमारा साथ देगा। पर वो साथ क्या सच्चा साथ होगा कि नहीं? इसलिए ये बताया जा रहा है कि दो टाइप के इंटेलिजेंस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नेचुरल इंटेलिजेंस। जहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये होता है कि पूरी इंफॉर्मेशन जो भी एनआई ने आज तक इकट्ठा करा है, ठीक है, वो उसके पास है ही, ठीक, लाइट एनर्जी में, साउंड एनर्जी में, ठीक है, और पूरे डाटा में उसने स्टोर करके रख लिया अपने पास इंफॉर्मेशन। और एलन मस्क ये बोल रहे हैं कि एआई इज फार मोर डेंजरस। क्यों डेंजरस है? क्योंकि अनकॉन्शियस एनआई ने ही एआई का डेवलप किया, इन्वेंशन किया, क्रिएशन किया और इनोवेशन किया। क्यों करना पड़ा? क्योंकि एनआई के साथ नहीं पट रही। जो नेचुरल इंटेलिजेंस है हर मानव के अंदर, उसकी अभी पट नहीं रही। क्यों नहीं पट रही? क्योंकि एनआई अभी अवेकनिंग नहीं हुआ, और इस कारण से हम एआई का साथ लेने लग गए। और जब एआई का साथ लोगे तो याद रखो कि अनकॉन्शियस एनआई और अनकॉन्शियस एनआई ने कभी भी जो आज पूरा जो डाटा हमने बना डाला है वो अनकॉन्शियस एआई ही है, ठीक, या कॉन्शियस एआई ले लो, ठीक। एआई का अर्थ है पूरा के वही कॉपी करना, और वो वही का वही चिपकाएगा जो आप चाहते हैं, ठीक। पर आप जो एक्चुअली आपके आंतरिक चाहते हैं वो नहीं जान पाएगा। वो बाहरी चाहतों को पूरा उसने कॉपीराइट कर लिया है, आंतरिक चाहतों को नहीं जान पाएगा, ठीक। उसको आंतरिक प्रेम नहीं दे पाएगा एआई, ठीक, आंतरिक सम्मान नहीं दे पाएगा। बाहरी से सम्मान दे देगा। मशीन आएगी, यू आएगी, आपको सलाम करेगी, नमस्कार करेगी, रोबोट आएंगे, आपको कॉफ़ी दे देगी, चाय दे देगी, हाथों हाथ दे देगी, ठीक है, सब कुछ आपको सब कुछ करके देगी एआई। और आज के अब आगे वाले ज़माने में शादी भी नहीं होगी, क्योंकि अब लड़का को एक लड़की रोबोट मिल जाएगी और लड़की को एक लड़का रोबोट मिल जाएगा। तो अब आगे वाले 20 से 25-30 साल के अंदर आगे शादी भी बंद हो जाएगी, क्योंकि अभी 90% हमने बोला शादी फेल है, ठीक, एक दूसरे के साथ पट नहीं रही। तो आदमी अब क्या है, अब आदमी किसके साथ चिपका रह रहा है, ठीक है, किसके साथ उसको अच्छा लग रहा है, ठीक है, एक मशीन के साथ, एक रोबोट के साथ, ठीक। तो ये बताया जा रहा है कि यदि उसको उसके साथ अच्छा लग रहा है
तो अब वो प्राकृतिक के साथ जीने की अब उसकी योग्यता और क्षमता नहीं रही। ठीक, वहां उसका मन नहीं कर रहा है एनआई के साथ, अब उसको एआई के साथ ही चिपक गया। तो ये बताया जा रहा है कि अब एनआई एनआई का कॉम्बिनेशन नहीं होगा, अब एनआई एआई का कॉम्बिनेशन होगा। और जिस कारण से अब इसलिए बोला जा रहा है कि यदि एनआई अनकॉन्शियस एनआई और आर्टिफिशियल एआई से कनेक्टेड हो जाएगा तो एट द एंड भी, क्योंकि एआई अभी कॉन्शियस हुआ नहीं है, ठीक है, कि वो खुद से अपने आप बोलने लग जाए, कुछ बताने लग जाए, वो सिर्फ जितना भी उसके पास डाटा आज तक का वो के वही चिपका सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। वो खुद से अपने अंदर उसको अनुभव नहीं हो सकता, उसको रियलाइजेशन नहीं हो सकता, रोबोट को रियलाइजेशन नहीं हो सकता, रोबोट सिर्फ ऑब्जर्वेशन कर सकता है। ठीक, तो ऑब्जर्वेशन अनकॉन्शियस एआई ने ही, ठीक है, पूरा चीज कैप्चर कर लिया जो अनकॉन्शियस एनआई के पास था। ठीक, उसने पूरा कैप्चर कर लिया, सब चीज, फोटो वीडियो ऑडियो सबकी वॉइस सब उसने वो कर लिया। तो वैसा वैसा आपके साथ पेश आएगा, पर उसके अंदर अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। तो इसलिए बोल रहा जा रहा है कि वो फार मोर डेंजरस है, क्योंकि 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 एनआई के पास जो था, अनकॉन्शियस एनआई के पास जो था, वही एआई के पास गया है। पर क्या था? रॉन्ग थॉट एंड रॉन्ग बिहेवियर। और ये बोले जा रहा है खतरा कभी भी गलत व्यवहार से होता है, गलत विचार से ही शोषण होता है और गलत व्यवहार से ही खतरा होता है, इतना ध्यान रख लो। और सत्य विचार से ही पोषण होता है और सत्य व्यवहार से ही सुरक्षा होती है। जहां कहीं भी सत्य व्यवहार होगा, कोई भी तत्व ले लो, कोई भी वस्तु ले लो, कोई भी पदार्थ ले लो या कोई भी चीज ले लो, उस प्रोडक्ट, उस ऑब्जेक्ट और उस कोई भी जो थिंग है, उस चीज से यदि खतरा है तो क्योंकि वो गलत व्यवहार है। यदि कोई भी तत्व आपके साथ गलत व्यवहार करने लग जाए, पानी भी गलत व्यवहार करने लग जाए, तो आपको वो खतरा लग जाता है। समझ में आ रही बात क्या बोलना चाह रहे हैं? अपने अंदर जो पंच तत्व है पूरी प्रकृति सृष्टि में, यदि जल तत्व का यदि गलत व्यवहार हो जाए तो आपके लिए वो खतरा है। अग्नि तत्व आपके लिए गलत व्यवहार करे तो आपके लिए खतरा है। और प्राणवायु गली आपके लिए गलत व्यवहार करे तो खतरा है। ठीक, और धरती गलत व्यवहार कर दे, भूकंप ले आए, तो आपके लिए खतरा है। तो यह बताया जा रहा है गलत व्यवहार से ही खतरा होता है, और गलत व्यवहार तब तक पैदा होता है जब तक अनकॉन्शियसनेस इंटेलिजेंस है। ठीक, यदि किसी की भी बुद्धि विकृत हो गई, ठीक, वो कोई जीव ले लो, जंतु ले लो, पदार्थ ले लो, पदार्थ की तो होती नहीं है, पर जीव ले लो, ठीक है, यदि उसकी बुद्धि विकृत हो गई है, ठीक, तो याद रख लीजिए कि कोई भी मानव उसकी यदि बुद्धि विकृत हो गई तो फिर वो आदमी खतरा ही हो जाता है। ठीक, भले उसके पास, दूसरों के पास कितना भी पैसा हो, पैसा होने से सिक्योरिटी नहीं होती, इतना ध्यान रख लो। ठीक, सिर्फ सत्य व्यवहार अपने पास है, सत्य विचार है तो ताकत है। सत्य विचार, सत्य व्यवहार आता है केवल नेचुरल इंटेलिजेंस में, और वो आता है केवल कॉन्शियस नेचुरल इंटेलिजेंस में ही। जागृत प्राकृतिक बुद्धि में ही मानव के जीवन में असली ताकत होती है, असली सच्चाई होती है। सत्य में ही ताकत है, शक्ति है, शांति है और तृप्ति है और मुक्ति है। ठीक, तो इसलिए बोला जा रहा है कि हमको अब नेचुरल अपना इंटेलिजेंस बढ़ाना है। ठीक है, ना कि हर मानव को बस अपना नेचुरल इंटेलिजेंस बढ़ाते चलना है, तो हर मानव को सिक्योरिटी आती चली जाएगी, वो सिक्योर हो जाएगा अपने आप में, उसको भय समाप्त हो जाएगा, भय से मुक्त हो जाएगा। और यही चाहिए, वो प्राप्त होगी ज्ञान से, असली विद्या से,
वास्तविक विद्या से, और जो कि वो प्राप्त होगा सहअस्तित्ववाद से ही, जहाँ अस्तित्व की शिक्षा हो जाए, ठीक, और जैसा ब्रह्मांड की सत्य ज्ञान प्राप्त हो जाए, तो जैसा उसका नियम है, जैसी उसकी विधियाँ हैं, जैसी उसकी प्रक्रिया हैं, इसका हमें ज्ञात हो जाए, इसका हमें ज्ञान हो जाए, और इसमें हम पूरा तरीके से उपयोगिता में हो, सहयोगिता में हो, ठीक है, पूर्णतः रूप से हम इन्वॉल्वमेंट हो, और पूर्णतः रूप से हम निश्चित रूप में और निरंतर रूप में एक हो, समानता में एक हो, आंतरिक स्वरूप में, तो हम संपूर्णतः रूप में क्लियर होते चलेंगे, स्पष्ट होते चलेंगे, सटीक होते चलेंगे, सरल होते चलेंगे, सहज होते चलेंगे, और ये फार मोस्ट सिक्योर है, ठीक। एआई के यदि हम एआई इंफॉर्मेशन बेस्ड पे हम यदि ध्यान देंगे, तो आदमी यदि एआई से सिर्फ कनेक्ट रह जाएगा तो वो बहुत उसके लिए खतरा है, ठीक। आप उससे चीज़ मांग रहे हैं जिसके पास सिर्फ कॉपीराइट है, ठीक। वो सिर्फ कॉपी करके अच्छा व्यवहार कर सकता है, पर वो समझ नहीं सकता और वो समझा नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर नेचुरल इंटेलिजेंस नहीं है, आर्टिफिशियल है, ठीक है। वो बोल तो देगा वैसे के वैसा जैसा आप चाहते हैं, परंतु ये पूर्णतः स्वरूप में मानव को फीलिंग को पकड़ नहीं पाएगा। तो इसलिए ये बोला जा रहा है एआई का आंतरिक में हमारे अंदर सबसे बड़े पिताजी बैठे हैं, ठीक है। एनआई, एआई का बाप बैठा है एनआई, ठीक है। अभी तक एआई की कोई क्षमता नहीं है, ठीक है, क्योंकि एनआई अभी तक कॉन्शियस नहीं हो पाया संपूर्णता में, तो एआई कहाँ से हो जाएगा कॉन्शियसनेस। तो इसलिए हमको कॉन्शियसनेस की तरफ ही बढ़ना है, जहाँ मानव को आंतरिक स्वरूप में वो जागृत होगा, सचेत होगा, और पूर्णतः रूप से श्रेष्ठता की ओर आगे बढ़ेगा। और यही चाहिए, हर मानव को यही चाहिए कि अपने आंतरिक जीवन में सत्य व्यवहार को ग्रहण करें, क्योंकि सत्य व्यवहार हम यही बताए जा रहे हैं इतने दिनों से कि सत्य विचार और सत्य व्यवहार में ही ताकत है, और वो प्राप्त होगा सिर्फ जागृत अवस्था में होके ही, ठीक। तो जितना हमारे जीवन में सत्य विचार आते चलेगा और सत्य व्यवहार आते जाएगा, हमको असली ताकत आएगी, और तब हमारा बुद्धि जागृत होती चली आएगी, ठीक। और बुद्धि जागृत हो गई तो फिर हमें आत्मा के अनुभव की साक्षात्कार होता है, बोध होता है और अनुभव होता है, और यही चाहिए हर मानव को, ठीक है जी। जय श्री महाकाल, हरिहर।